महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। हवेली के कामकाज अब धीरे धीरे अपने पूर्ववत दिनचर्या के हिसाब से ढलने लगे। घरेलू मामलों में जमींदार साहब थोड़ा निश्चिंत से हो गए। बालकों की देख रेख अब मौसी माँ के संरक्षण में थी। बाकी कामकाज सेवक सेविकाएं पूर्ववत सुचारू रूप से निभा रहे थे। बालक लक्ष्मी नारायण जी का समय गौशाला में अपनी गाय बछड़ों से बातें करने में या खेत खलिहानों में घूमने अथवा बगीचे में फल आदि खाने में बीतता। कभी कभी वे बगीचों में कुएं के पास बनी कुटिया में साधु महाराज के पास बैठकर अपना समय व्यतीत करते। आध्यात्मिक ज्ञान की बातें, भगवत चर्चा और प्रभु की कथाएं उन्हें बहुत अच्छी लगती थीं। पीछे पीछे छोटा भाई भी साथ हो लेता था। अब माँ के जाने के बाद यहीं आकर उन्हें प्रभु चर्चा में आनंद आता। साधु महाराज की दिनचर्या से प्रभावित हो वे उनकी सहायता भी करते। एक बार घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। सभी की थालियों में परोसती हुई मौसी माँ सेवकों को भी बांट रही थी। बालक लक्ष्मी नारायण ने खिड़की से झांक कर बाहर देखा। मुख्य द्वार के पास एक साधु बाबा खड़े थे। उन्होंने इस बारे में मौसी माँ को बताया तो उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया। बालक से रहा न गया। वे चुपचाप अपने हिस्से के पकवान लेकर नीचे पहुँचे और मुख्य द्वार से साधु बाबा का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुला लाए। फिर प्रेम पूर्वक बैठाकर वे पकवान प्रस्तुत कर दिए। प्रसन्न हृदय से उन्होंने वे पकवान खाए और चले गए। ऊपर खिड़की से मौसी माँ ने यह दृश्य देखा तो उनसे रहा नहीं गया। ऊपर पहुँचते ही बालक को कठोर शब्दों में शिक्षा दी कि पहले अपने हिस्से का भोजन कर लो, फिर किसी और के बारे में सोचना। बालक लक्ष्मी नारायण का कोमल हृदय दुख से बिंदसा गया। सोचने लगे, माँ ने तो पहले ऐसा कभी नहीं कहा था। माँ तो स्वयं खुशी खुशी सत्कार करते हुए सबको भोजन पकवान परोसती थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ कहा नहीं, चुपचाप अपने कमरे में जाकर उदास होकर बैठ गए। माँ की स्मृति में उनके आंसू बहने लगे और बैठे बैठे वे फिर अपने प्रभु श्री हनुमान जी से विनती करने लगे कि बस एक बार उनकी माँ उन्हें वापस ला दें। हवेली में आए साधु महाराज अतिथियों का स्वागत सत्कार दुर्गा प्रसाद अपने पुराने तरीके से ही करते, पर त्रिवेणी देवी को अपने तरीके से ही दान देने पर विश्वास था। वे दूर से ही खाना देती। उनके अनुसार वे समाज के हर वर्ग के प्राणी को वे अपने घर में प्रवेश नहीं करने देती थीं। रसोई घर से पका हुआ खाना जब तक मंदिर के भोग आदि में नैवेद्य बनकर समर्पित ना हो जाए, किसी को चखने को भी नहीं मिलता। फिर चाहे कोई अतिथि आ जाए, साधु महाराज हो या याचक, ऐसे में बालक लक्ष्मी नारायण से रहा नहीं जाता। वे छिप कर जल्दी से भोजन वस्त्र आदि का दान कर ही देते। उन्हें अक्सर महसूस होता, जो याचक बनकर हमारे द्वार पर आकर भिक्षा मांग रहा है उसकी अपनी भी कोई मजबूरी होती होगी। इसलिए बिना समय गंवाए वे यथासंभव दान करते जाते। कभी अपने वस्त्रों का, अपने भोजन का, अपने हिस्से के मिले हुए पैसों का, जो अक्सर पिताजी उन्हें दिया करते थे। फिर परिणाम के लिए भी तैयार रहते। जानते थे मौसी माँ उनके इस तरह दान देने से नाराज जरूर हो जाएंगी, पर वे स्वयं कष्ट सहकर भी दान देने की इस प्रक्रिया का आनंद लेते रहते। उन्हें लगता कम से कम हमारे सामने कोई भी द्वार से भूखा न जाए। इस कार्य में सेवक भी उनके सहायक होते, चाहे बाद में सबको एक साथ सुनने को मिलता। छोटे भाई केशव ने गांव के प्राइमरी विद्यालय से शिक्षा आरंभ कर दी। अब उनके विद्यालय जाने का क्रम बन गया। इधर बालक लक्ष्मी नारायण के लिए भी मौसी माँ शिक्षा हेतु जिद करती रहती,
पर उनके लिए अपना ज्ञान ध्यान सर्व सुखकारक था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।